वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि पिछले एक सप्ताह के अंदर हमने जो कुछ भी इंडिया करंट के अंदर जो पढ़ते हैं, तो संडे के दिन आपको उसका रिवाइज करवाया जाता है। क्योंकि डेली आपको 6:15 पर सुबह आपको करंट की क्लास मिलती है। फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। उसके बाद जस्ट भी मैंने कल आपको पता है पिछले 2 महीनों का एक करंट की क्लास भी आपको मैंने दे दी है। और ये आप देख सकते हो, ये देखो पिछले 2 महीनों का करंट मैंने कल आपको ये शाम को 4 बजे क्लास दी थी। इसके अंदर आपको अगस्त और सितंबर 2 महीनों का पीछे का मैंने रिवाइज करवा दिया। तो बस आप बढ़िया तरीके से निरंतर अध्ययन करते रहे और लगातार मेरी क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को अपने बनाते हैं भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस। तो सभी विद्यार्थियों को भारतीय वायुसेना की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए अपने सब आपको पता है 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस बनाते हैं। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखिए आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास का। हाल में सीमा सड़क संगठन के नए निदेशक का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए निदेशक का पदभार किसने संभाला है? क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन अपने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर 1 किसका है? रघु श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको सभी को पता है 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन हो रहा है और आज इसका फाइनल बता रहे हैं। भी कई तो कह रहे थे कल इसका फाइनल हो गया, लेकिन आज आपको पता है 8 अक्टूबर को इसका फाइनल होगा। और इसके बाद में और भारत ने अब तक आपको पता है 100 से ज्यादा पदक इसके अंदर जीत लिए हैं। तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड भारत ने बनाया, 100 से ज्यादा पदक जीत लिए। और आपको मैं अलग से कल मैं आपके लिए अलग से इसकी क्लास लेकर आऊंगा। हो सकता है शाम तक आपको क्लास मिल जाएगी या कल आपको क्लास इसकी मिल जाएगी। तो इसके अंदर एशियाई खेलों में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है टेनिस के खेल में। किसमें? टेनिस खेल में। हाल में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया? और ये किया है आपको पता है किस देश ने? ये किया है ताइवान देश ने। किसने किया है? ताइवान देश ने। हाल ही में 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपको सभी को पता है किसको मिला? रूई की सियांग जांग को क्या है 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है, हाल में 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपको सभी को पता है 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। तो अब की बार 154वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी बनाई गई? 154वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल में किस शहर में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में किस शहर में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? और ये हुआ है मसूरी उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर हुआ है? मसूरी उत्तराखंड के अंदर है। और वहां पर देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? हाल ही में किसने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का मतलब होता है यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? डॉक्टर दिनेश दास ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने ली है? डॉक्टर दिनेश दास ने। हाल में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया? हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और ये किया गया आपको पता है के एन शांता कुमार को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया है? के एन शांता कुमार को। एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? ये सारे के सारे मैं बढ़िया तरीके से आपको अलग क्लास पढ़ाऊंगा ना, पूरी डिटेल बढ़िया तरीके से मैं करवा दूंगा। बस आपको उससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, यहाँ से आएगा तो भी तो अलग से मैं आपके लिए बढ़िया तरीके से क्लास लेकर आऊंगा।
तो एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो ये बन चुकी है अदिति अशोक। कौन बन गई? अदिति अशोक। हाल में उप नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में उप नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला? ये संभाल लिया है तरुण सोबती ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने संभाला है? तरुण सोबती ने। हाल में 29 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन चुका है? हाल ही में 29 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कौन सा ये संविधान संशोधन बन गया? तो ये बन चुका है 106वां। पहले ये 128वें संविधान संशोधन के तहत ये अधिनियम माना गया था, लेकिन अब इसको 106वां अधिनियम इसको बना दिया। तो राष्ट्रपति को तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में किस भारतीय रेसलर को स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? हाल ही में किस भारतीय रेसलर को स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? और ये चुना गया संग्राम सिंह को। ऑप्शन नंबर डी। किसको चुना गया है? संग्राम सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रोबोट फिको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में रोबोट फिको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? और ये बन चुके हैं स्लोवाकिया के। किसके बने हैं? स्लोवाकिया के रोबोट फिको नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किस राज्य के कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? किस राज्य के कैमूर जिले के अंदर दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? और ये बनेगा बिहार के अंदर। कहां पर बनेगा? बिहार राज्य के अंदर। हाल में मोहम्मद मुइज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद मुइज किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये बन चुके हैं, आपको पता है किसमें? मालदीव के। किसके बने हैं? मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? डॉक्टर मोहम्मद मुइज बन चुके हैं। हाल में भारत किस देश को हराकर सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियन बना है? हाल ही में भारत किस देश को हराकर सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियन बना? इसने फाइनल को पाकिस्तान को हराया। किसको हराया फाइनल में? पाकिस्तान को। नेक्स्ट है, हाल में फियोलॉजिकल या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? इन क्वेश्चनों को तो आप स्टार ही लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा आएगा, पक्का ही टपकेगा। हाल ही में फियोलॉजिकल या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये कैटालिन कारिको हंगरी से और ड्रू विस्मैन अमेरिका से। तो इन दोनों व्यक्तियों को क्या है? फियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का इनको नोबेल पुरस्कार है दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी क्षेत्र में। किसमें? भौतिकी क्षेत्र यानी कि फिजिक्स के अंदर 3 अमेरिकी जो है साइंटिस्ट है जिनको ये पुरस्कार दिया गया। उसमें है पीरे एगोस्टोनी ट्यूनिशिया से, और एक है फेरेंक क्रॉक्स कैलिफोर्निया अमेरिका से, और एक है एनी एल हुडलियर ये है पेरिस से। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार है दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल में 5G से भारत ग्लोबल स्पीड रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? हाल में 5G से भारत ग्लोबल स्पीड रैंकिंग के अंदर कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है? 47वां स्थान। कौन सा स्थान है? 47वां स्थान। नेक्स्ट है, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बहुस लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे है बहुस, और ये लॉन्च की है इंडोनेशिया ने। किसने लॉन्च की है? इंडोनेशिया राष्ट्रपति के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बहुस लॉन्च की गई है। आज सिर्फ संडे है, संडे के दिन आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रिवाइज आपको करवाया जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने क्या है? 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है। किस राज्य के पेंबर्ती और चंद्रापुर गांव को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? किस राज्य के पेंबर्ती और चंद्रापुर गांव को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? और ये दोनों के दोनों गांव हैं तेलंगाना राज्य के। किस राज्य के हैं? तेलंगाना राज्य के। एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपलेचेज में कौन सा पदक जीता है? यानी कि एथलेटिक्स के अंदर, इसका मतलब होता है एथलेटिक्स। तो 3000 मीटर एथलेटिक रेस के अंदर उन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। जो मैं आपके लिए अलग से क्लास लेकर आऊंगा ना, उसमें किस किस खेल में किसने स्वर्ण पदक जीता वो आपको मैं अलग से बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, आप चिंता मत करो बस। हाल ही में किस भारतीय पूर्व कप्तान को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया? ये किया गया अजय जडेजा को। किसको किया गया? अजय जडेजा को।
हाल ही में केमिस्ट्री में किन 3 अमेरिकी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला? हाल ही में केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान में, रसायन के अंदर तीन तीन अमेरिकी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला। तो एक तो है मोंगी जी बावेंडी पेरिस फ्रांस से, एक है लुइस ई ब्रस अमेरिका से, और अलेक्सी आई एकिमोव है पूर्व यूएसएआर से। तो याद रखना, तीनों का बढ़िया तरीके से मैंने देश और तीनों के नाम भी बता दिए। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान में किस शहर में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के किस शहर में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया? ये किया है नाथ द्वारा राजसमंद में। और आपको पता है राजस्थान में वैसे भी 3 नए जिले बन गए। अब तो टोटल राजस्थान में 53 जिले हो चुके हैं। तो अब 3 नए और जिले बना दिए और अब हो चुके हैं 53 जिले। एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई खेल है 2023 के अंदर अन्नू रानी ने महिलाओं के लिए किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ये जीता है जेवलिन थ्रो में। ऑप्शन नंबर 1 किसमें जीता है? जेवलिन थ्रो में। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो ये 14 अक्टूबर के दिन क्या है? भारतीय संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? अमेरिका में। कब है? 14 अक्टूबर को। हाल में भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास संप्रीति 2023 का आयोजन किया? तो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संप्रीति 2023 अभ्यास किया है मेघालय के अंदर। किस राज्य में किया है? मेघालय के अंदर इस अभ्यास का आयोजन किया गया। हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन चुकी है? सुधा मूर्ति बन चुकी है। हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया? हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया गया है? हैदराबाद के अंदर इसका निर्माण किया गया। हाल में केवाईसी ने किस आईआईटी में एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? हाल ही में केवीआईसी ने किस आईआईटी के अंदर एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया? और ये किया है आईआईटी दिल्ली में। कहां पर किया है? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएगी, उसी दिन क्या है कि केवाईसी ने एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहां पर किया? आईआईटी दिल्ली के अंदर। युगांडा एयरलाइंस ने भारत के किस शहर के लिए सप्ताह में 3 बार सीधी उड़ान सेवा शुरू की? और ये की है मुंबई में। कहां पर किया है? युगांडा एयरलाइंस क्या है? सीधा भारत में क्या है? मुंबई शहर के लिए क्या है? सप्ताह में 3 बार सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी, यानी कि युगांडा से लेकर मुंबई तक सीधी उड़ान भरी जाएगी। हाल में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ल्ड कप के लिए वैश्विक राजदूत बनाया? तो आपको पता है 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, तो इसलिए आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए वैश्विक राजदूत बनाया सचिन तेंदुलकर को। किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। हाल में एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आपको सभी को पता है, वैसे भी नीरज चोपड़ा बहुत ही चर्चा में है, तो उन्होंने भाला फेंक के अंदर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो ये लगाया है 6.3% का। कितना लगा दिया? 6.3% का क्या है? वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी प्रतिशत का अनुमान लगाया। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस तमिल लेखिका को टाटा लिटरेचर लाइव टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? किस तमिल लेखिका को टाटा लिटरेचर लाइव टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? और ये मिल चुका है अंबाई को। किसको मिला है? अंबाई एक तमिल लेखिका है और उनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। अर्जुन मुंडा ने किस शहर में चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो अर्जुन मुंडा हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री है अर्जुन मुंडा, और उन्होंने देहरादून के अंदर क्या है? चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। किस शहर में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? और ये किया गया बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया गया है? बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? हाल ही में आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं
मुनीष कपूर। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गए? मुनीष कपूर बन चुके हैं। हाल में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको मैंने भौतिक के क्षेत्र में बता दिया, रसायन के क्षेत्र में बता दिया, ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार आ गया, और थियोलॉजिकल या मेडिसिन में भी पुरस्कार आ चुका। अब शांति का नोबेल एक और बचा है, वो आपको कल मैं करंट की क्लास के अंदर करवाऊंगा। अभी वो किसको दिया गया? तो ये साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये जॉन फोर्स को दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के अंदर है ग्वालियर शहर। कौन सा? मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर शहर है। वहां पर पीएम मोदी ने राज्य में देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। ये दिव्यांगजनों के लिए उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में शामिल के नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए। कौन है? लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन चुके हैं? लिएंडर पेस बन चुके हैं। किस संगठन ने युवा भारतीयों और वंचित वर्ग के युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए ऐप है यूथ हब लॉन्च किया है? तो एक मोबाइल एक डिजिटल इनोवेशन ऐप है जिसका नाम है यूथ हब। तो ये ऐप लॉन्च किया है यूनिसेफ ने। किसने किया है? यूनिसेफ ने लॉन्च किया। किसके लिए? तो ये भारतीय एवं वंचित वर्ग के युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हाल ही में दिलीप नोगमेथम को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? हाल ही में दिलीप नोगमेथम को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मणिपुरी भाषा में। किस भाषा में? मणिपुरी भाषा में इनको क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने किस शहर में 6G लैब सुविधा खोली है? दूरसंचार विभाग है, दूरसंचार दिग्गज है, कंपनी है नोकिया, उसने किस शहर में 6G लैब सुविधा खोली? और ये खोली है आपको पता है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर खोली है? बेंगलुरु शहर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के अंदर समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? ये दी है तेलंगाना राज्य में। कहां पर दी है? तेलंगाना राज्य में। एशियन गेम्स 2023 में कंपाउंड पुरुष टीम तीरंदाजी में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? एशियन गेम्स के अंदर आपको पता है तीरंदाजी के अंदर 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले, प्रथमेश जावरकर ने, इन तीनों ने स्वर्ण पदक जीता। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति, अदिति और प्रनीत ने कौन सा पदक जीता है? किसके अंदर है? तो यह आपको पता है तीरंदाजी में ज्योति, अदिति, प्रनीत ने पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स 2023 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियन गेम्स 2023 में दीपिका पल्लिकल है और हरिंदर पाल संधू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ये जीता है स्क्वैश के अंदर। किस खेल में जीता? स्क्वैश के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। आज संडे था और आज संडे के दिन आपको मैंने जो पिछले अपने सप्ताह के अंदर जो करंट पढ़ते हैं उसको अपने संडे के दिन रिवाइज कर लेते हैं। तो आज की ये बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। आपको डेली क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन क्लास मिलती है, फिर पूरा मंथ होने के बाद क्लास मिलती है, और अभी मैंने ताजा आपको पिछले 2 महीनों की करंट की क्लास भी दे दी है। और आपको जस्ट अब आपके लिए एशियन गेम्स की मैं जो है वीडियो लेकर आने वाला। हो सकता है आज शाम को ही क्लास मिल जाएगी, आज नहीं तो कल सुबह तक आपको क्लास मिल जाएगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और इसकी जो पीडीएफ है संडे वाली जो वीकली क्लास की, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप पीडीएफ वगैरह है, कोई सूचना है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।